मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, रीडर हिंदी विभाग, अग्रज और अनुज दर्शक श्रोताओं का भरपूर अभिनंदन करते हुए समय के उस अंगड़ाई का जिक्र करना चाहता हूँ जिसके कारण इस ऐतिहासिक जनपद की नीयत में अप्रत्याशित परिवर्तन महसूस किया गया था। संचेतना का नया सूरज अपने परिपथ पर शाश्वत गति से चलते हुए नित्य नवीन किरणों का विकिरण करने लगा था। अंधकार के खिलाफ रश्मियों की जीत सुनिश्चित हो गई थी। बहुतेरे तो आज भी उस महान घटना के साक्षी हैं। क्या सचमुच आप रहस्य की कुहेलिका में विचरण करने लगे? मेरा तो ऐसा मंतव्य नहीं था। मैं तो आपके प्यारे नगर सुल्तानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के शैक्षिक किरीट कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान के उद्भव और विकास की कहानी सुनाने जा रहा था। अंग्रेजी के महान नाटककार शेक्सपियर ने कहा था, दिस वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज वेयर एवरी मैन प्ले हिज पार्ट। तो हिंदी के नवगीतकार डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने कहा कि समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने बिगाड़े। समय सबको कहाँ अपनी शिलाओं पर चित्र बनाने की मंजूरी देता है। वह कुशल चित्रकारों की सधी तूलिका की स्वयं ही कसौटी है। समय अपना रथ उन्हीं सजग सारथियों के हाथ में सौंप कर निश्चिंत हो जाता है जो हर महाभारत के पश्चात विजयश्री का ही वर्ण करना जानते हैं। ऐसे ही समय के एक महान सारथी का नाम केदारनाथ सिंह था, जिसकी हर दास्तान को ज़माने ने बड़े गौर से सुना था। इस संस्थान की दास्तान के भी प्रणेता वही थे। इसके हर चौखटे में उन्हीं की तूलिका ने रंग भरा था। वो सपनों के महान दृष्टा थे। एक चौखटे का रंग सिर्फ भरना बाकी रह गया था। बाबूजी ने चिकित्सा कराते हुए चिकित्सा शिक्षा संस्थान का सपना देखा था, जो नियति ने पूरा नहीं होने दिया। तुलसी ने कहा था कि धरा को प्रमाण यह तुलसी, जो फरा सो झरा, जो जरा सो बुताना। और मैं बाबूजी से ही कहता हूँ कि तब तो कहते थे कि बिस्तर से उठा जाता नहीं, अब जहाँ को छोड़ देने भर की ताकत आ गई। और बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आखिर नियत ने सांसों की डोर ढीली कर दी। कहर बरपा हुआ था। अब भी भरा हृदय वाणी रुद्ध कर रहा है, इसलिए आगे की दास्तान खुद संस्थान के मुख से सुना जाए तो बेहतर होगा। मित्रों, मैं कमला नेहरू संस्थान हूँ, जहाँ आज मैं उन्नत सिर अट्टालिकाओं के रूप में खड़ा हूँ। सन 1972 के पहले मेरा ऊबड़ खाबड़ वक्षस्थल सरपत के लिए बहुत मुफीद भूखंड था। सिविल लाइन स्थित कला भवन के मालिक महेंद्र प्रताप शाही ने मेरी मुख्य उपज को बेचने का मालिकाना हक वन विभाग से किसी तरह प्राप्त कर लिया था। हर साल यह उपज सिर्फ 500 रुपये में शब्बीर नाम का एक छोटा व्यापारी अप्रत्याशित रूप से पा जाता था। उसके आदमियों के तेज हंसिए हर वर्ष मेरे अखंड भुजाओं को काटते रहते थे, और प्रतिक्रिया में मैं भी कभी उनका मुंह, कभी आँख, कभी हाथ नोच लिया करता था।
फिर भी पास में बहती आदि गंगा परम पवित्र गोमती की अनवरत धारा से पल पल प्रेरित होता रहता था। वो तो भला हो केदार बाबू का, जिनकी दृष्टि मेरी दुर्दशा पर पड़ी और मैं हर वर्ष की जिल्लत से निजात पा सका। शाही जी ने 22,000 रुपये और अपनी बच्ची की नौकरी की एवज में बड़ी मुश्किल से मेरा गला छोड़ा था और मैं अब कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट की जागीर था। मेरे प्रथम पट्टे की डीड अब भी राजेश्वर बाबू के पास है, जिन्हें सोसाइटी के पंजीकरण आदि का जिम्मा प्राथमिक तौर पर केदार बाबू ने दे रखा था। आइए मैं आप सभी को थोड़ा और पहले की बात बताऊं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। केदार बाबू ने अपने को अप्रतिम योद्धा साबित करते हुए संघर्ष के बल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का विश्वास जीत लिया था और अब वे उनके मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य भी थे। यूं ही किसी सरकारी कार्य से बम्बई जाते समय राजेश्वर बाबू को भी वे अपने साथ लेते गए। बम्बई में मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों की धूम मची हुई थी। उनके गीतों की कोमलता से युवक युवतियों के लब थरथरा जाते थे। जब अचानक उनसे मिलने के केदार बाबू उनके घर पहुंचे तो हालचाल के बाद मजरूह साहब ने कहा, केदार भाई, मैं तो रोटी के चक्कर में अपनी ज़मीन छोड़ आया। मेरे इलाके के गरीब लोगों के इल्म के लिए कुछ कर सको तो करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यह मेरे सृजन की प्रथम प्रेरणा थी। अब आपको समझ आया होगा कि मेरे मरुस्थल में भी संगीत की गुनगुनाहट क्यों है। अरे, जब संगीतकार और शायर की प्रेरणा से सृजन होगा तो खनक तो होगी ही ना। यहीं महाराष्ट्र पत्रिका के संपादक काशीनाथ दुबे जी रहते थे, जो सुल्तानपुर के ही निवासी थे। बाबू राजेश्वर सिंह, मजरूह सुल्तानपुरी और S.A. अब्बास ने मेरे सृजन का संकल्प लिया, पर यह भी तय किया कि मेरे किसी भी अंग में किसी पूंजीपति के छदाम की छुआई न हो। और इस मामले में मैं आज भी उतना ही पवित्र हूँ जितना कल था। मजरूह साहब, जानी वाकर और केदार बाबू के कुछ फिल्मी प्रशंसकों ने स्टार नाइट्स करके धन जुटाने की योजना बनाई। पहली स्टार नाइट दिल्ली में हुई। कलाकारों में दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, जानी वाकर, मुकेश, टुनटुन, महेंद्र कपूर, इन सब कलाकारों ने हिस्सा लिया और टिकट का जितना पैसा लिया मेरे लिए दान कर दिया। मेरे फटी धोती के फेटे में अब जाकर थोड़ी ठनक आई थी। ये कलाकार दिल्ली के क्लैरिज होटल में रुके हुए थे। फिर इसके बाद तो स्टार नाइट्स की एक लंबी सिलसिला शुरू होता है। मेरठ, कलकत्ता, कानपुर में सितारों की महफिलें दर महफिलें मेरे नए धोती कुर्ते और साजो सामान के लिए होने लगी। और मित्रों, मैं मस्त तो तब हुआ जब जवां दिलों की धड़कन ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी मेरे लिए लंदन में नाचने को तैयार हो गई थी। क्या आपका भी भाग्य मेरे जैसा है? यह कि मैं अपने आप पे इतरा रहा हूँ, दिल जलों से मगर कतरा रहा हूँ। और मित्रों, जो बात की दास्तान शुरू होती है वो आर्यभट्ट हाल से शुरू होती है। आप सभी जिस हाल को आर्यभट्ट हाल के नाम से जानते हैं,
वही मेरा पहला निर्माण है, जिसे मेरे साज सामान को रखने के लिए श्री रामनयन सिंह जेई, जो सहकारी इंजीनियरिंग सोसाइटी के सचिव भी थे, ने अपनी देख रेख में बनवाया था। बाद में 18 अक्टूबर 1972 को आज के साइंस बिल्डिंग के उत्तरी पूर्वी कोने पर मेरे मुख्य भवन का पहला पत्थर अब के जिला पंचायत अध्यक्ष बाबू राजकिशोर सिंह ने रखा। उनके साथ में राजेश्वर बाबू आदि भी थे। केदार बाबू ने तो भूमिका मात्र रचकर शेष छंद अपने अनुज के हवाले कर दिए। उन्हें तो पूरा देश देखना था। मैं उनका दुलारा तो था, परंतु अकेला थोड़ी था। हाँ, याद आया, मुझे बनाने वाले पहले ठेकेदार का नाम शायद दीवान चंद था, जिसे केदार बाबू ने दिल्ली से भेजा था। 2 अक्टूबर 1973 के ऐतिहासिक दिन मेरे सरपत वाले वक्षस्थल से ज्ञान की प्रथम रश्मि निकली थी। सबसे पहले 3 छात्रों ने दाखिला लिया था, फरहत अली खान, अरुण कुमार श्रीवास्तव और जयप्रकाश सिंह ने। डॉक्टर पीएन श्रीवास्तव, जो अब संस्थान के वरिष्ठ शिक्षकों में हैं, ने सबसे पहली कक्षा ली। इसके पहले मेरे बीहड़ डील डौल को देखने जब केदार बाबू आए थे, तो मेरे ही वक्षस्थल के कांटे ने उनके पैरों को छेद कर उनका रक्त परीक्षण कर दिया था। चित्र में वह दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। विश्वस्त होने पर कि यही आदमी कुछ कर सकता है, मैंने अपने को उनके हवाले कर दिया। आज भी बिना जांचे परखे मैं जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता। ये मेरी स्वाभाविक प्रकृति है। तो बहते हुए रक्त को देखकर केदार बाबू ने कहा, देखो राजेश्वर, इसी धरती पर स्वतंत्रता के लिए रक्त बहा था, आज सृजन के लिए बह रहा है, थोड़ा और बह लेने दो। मैं उस भारत के महान सपूत और उस भारत के सच्चे लाल की माई को धन्य धन्य कह उठा। आप देखना चाहेंगे उस वात्सल्य की तपो मूर्ति को? ठीक से पहचानिए। यही बीच में खड़ी रजवंती देवी हैं, जिसकी कोख के 2 ललन अपनी अपनी प्रकृति में अनूठे और अतुलनीय हैं। बगल में ही मेरे प्रथम प्रबंधक राजेश्वर बाबू हैं, जो मेरे सृजन के लिए ईंट भट्ठे से लौटते हुए स्कूटर से गिरकर अपना पांव तक तोड़ बैठे थे। चित्र में वे बैसाखियों पर खड़े हैं और जगह है दिल्ली में केदार बाबू के बंगले का लान। मैं आज भी उस घटना को भूल नहीं पाता। त्याग, तपस्या और राष्ट्र सेवा की वात्सल्यमयी मूर्ति कमला जी के नाम से मेरा नामकरण हुआ और मैं गौरवान्वित उठा। जब महामहिम राष्ट्रपति जी मेरे घर पधारे थे, तो केदार बाबू ने उन्हीं से कहा था, श्रीमान, मुझे यह कहने की इजाज़त दें कि मुल्क की आज़ादी के बाद भी शहीदाने आज़ादी की रूहें इस अंधेरे और वीरान खित्ते को देखकर शर्माती रही होंगी, जिसमें रोशनी का चिराग बनकर कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वजूद में आया है। और इसको ध्यान में रखते हुए इस संस्था का नाम एक ऐसी महान महिला के नाम पर रखा गया है, जिसने अपनी ज़िंदगी का चिराग गुल हो जाने दिया, लेकिन मुल्क की आज़ादी के चिराग जवाहरलाल की लौ को मध्यम नहीं होने दिया। मेरे गौरव को देखने भारतीय गणतंत्र के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी, मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी, डॉक्टर चन्ना रेड्डी, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश,
प्रोफेसर नूरुल हसन साहब शिक्षा मंत्री भारत सरकार, डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, इन सभी गणमान्यों ने एक साथ मुझे याद किया। मुझे याद है उस समारोह का संचालन इसार भाई कर रहे थे। ये सन 1975 का था। मित्रों, अब मेरी शोहरत में 4 चांद लग गए थे और सुल्तानपुर मेरे नाम से जाना जाने लगा था। जब महामहिम राष्ट्रपति जी मेरे घर पधारे थे तो वह क्षण मेरे लिए ऐतिहासिक था। उस क्षण की तमाम यादों को मैंने अपने सीने से लगा रखा है। उन्हीं कुछ स्मृतियों को जो गरीब के घर में भगवान के पधारने जैसी स्मृतियां थीं, मैंने अपने हृदय में सजो कर रखा है, जिसे आपके सामने परोसते हुए मैं हर्ष की अनुभूति कर रहा हूँ। सामने के चित्र में खुली जीप में सवार महामहिम बाबू केदारनाथ सिंह एक साथ बैठकर स्वागत द्वार से होकर गुजर रहे हैं और मेरे वक्ष पर जीप के पहियों के निशान अमिट रूप से छपते चले जा रहे हैं। इस चित्र में नारायण दत्त तिवारी जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, बाबू केदारनाथ सिंह और स्वर्गीय बाबू राम कुमार लाल दिखाई पड़ रहे हैं। बाबू राम कुमार लाल जो बीओजी के अध्यक्ष थे, ने परिपाटी का निर्वाह करते हुए राष्ट्रपति महोदय की अगुवाई की। सामने वाले चित्र में महामहिम राष्ट्रपति जी मेरे वक्ष पर सृजन के कुछ चट्टानें रख रहे हैं, जो बाद में चलकर अट्टालिकाओं में तब्दील हो गई हैं और जो अब आपके नज़रों के समक्ष हैं। मित्रों, मेरे बड़े मैदान में आज बरगद का पेड़, जो अब काफ़ी स्वस्थ और हरा भरा हो गया है, अपनी यौवन की दहलीज पर खड़ा है। वो मेरे विकास का सर्वाधिक अच्छा साक्षी है। महामहिम राष्ट्रपति जी अपने अंगरक्षकों की सहायता से और संस्थान के ही एक कर्मी चौहान की सहायता से उसी वट वृक्ष का रोपण कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक क्षण भी मेरे लिए महत्वपूर्ण बना रहा है। सामने वाले चित्र में महामहिम शिलान्यास इत्यादि निपटाने के बाद हमारे वक्षस्थल का अवलोकन करने के लिए निकल पड़े। केदार बाबू ने अपने संघर्ष के क्षण क्षण की दास्तान उन्हें रास्ते भर सुनाया। महामहिम का दिल पसीज गया था और इसके तुरंत बाद एक सभा का आयोजन भी किया गया। सभा की कार्यवाही तो इशार भाई ने शुरू की, लेकिन प्रथम वक्ता के रूप में उठे केदार बाबू ने हमारे दर्शन को प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट की स्थापना का मकसद महज एक तालीमी इदारा कायम करना नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके की गुर्बत की लड़ाई इसी इदारे से उसी दोहरे निश्चय के साथ लड़ना है जिस अज़म के साथ इस इलाके के बाशिंदों ने सन 1857 की जंग आज़ादी लड़ी थी। आर्थिक आज़ादी के लिए जंग का मरकज़ कमला नेहरू इंस्टीट्यूट है। मित्रों, इस दूसरे चित्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी, जो इस समय उत्तरांचल के भी मुख्यमंत्री हैं, ने कहा, आज के दिन हम सब संकल्प लेंगे
प्रेरणा प्राप्त करेंगे, अहद लेंगे कि हम अपने इस प्यारे वतन को खुशहाल बनाने के लिए हर खेत में मेहनत करेंगे। अनुशासन से जो अनुशासन का नया मुहूर्त आया है, हमारे राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में हम कमला नेहरू जी की यादगार में एक नए भारत की, एक नए सुल्तानपुर की तामीर के लिए पूरी बहस भी करेंगे। प्रस्तुत स्मृति चित्र में डॉक्टर चिन्ना रेड्डी साहब अभिभाषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1857 की बगावत में, हिंदुस्तान की आज़ादी की पहले लड़ाई में सुल्तानपुर के बहादुर सपूतों ने पूरी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी थी। इलाके में गरीबी पर हमला करने, जंग करने का काम अगर कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट के इन इदारों के द्वारा हो तो मैं इसको फिर एक नया सिपह सालार के तौर पर हमारे विज्ञान के मैदान में, देश की आर्थिक अभिवृद्धि या तरक्की के मामले में एक अच्छी रहनुमाई करने का काम इस केंद्र के द्वारा पूरा हो सकता है। इसको हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं। सामने के चित्र में प्रोफेसर नूरुल हसन साहब, जो तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, ने भी कहा, उत्तर प्रदेश के इस हिस्से का जो पिछड़ापन है उसके दूर करने में ये संस्था बहुत नुमायाँ हिस्सा ले लेगी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो रिसर्च का सेंटर यहाँ बन रहा है, रिसर्च के सेंटर से पूरे देश को फ़ायदा पहुँचेगा और भारत का भी नाम ऊंचा होगा। राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में, जो आज भी मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, मैं उसके शब्द शब्द को याद करके आज भी आँखों को पुरनम कर लेता हूँ और बुद्धि में थोड़ा तेवर ले आ पाता हूँ। मुझे उनके कुछ शब्द याद हैं, मैं आपको भी बता रहा हूँ। चित्र में वे अपना अध्यक्षीय अभिभाषण कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ से ऐसा इदारा, ऐसी इंस्टीट्यूशन खोली गई है जिसका नाम हमारे वतन की हरदिल अजीज़ और एक बहुत बड़ी हस्ती से वाबस्ता है। कौन नहीं जानता कि कमला नेहरू, जो हमारे वतन की एक नौनिहाल बेटी थीं, उन्होंने हर किस्म की कुर्बानी, किस किस्म की हिम्मत और किस किस्म की वतन से मोहब्बत रखकर हमारे मुल्क में काम किए, और काम करने की वजह से आज उनका नाम हमारे मुल्क के कोने कोने में रोशन है। बड़ी अच्छी बात है कि इसी नाम से साथ साथ यहाँ एक ऐसे इदारे की, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की बुनियाद डाली गई है जो कि मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के हर कोने के लिए और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं, एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है। इस अवसर पर श्री अम्मार रिजवी, शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, ने कहा, ये इलाका जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ के खंडहरात, ये टूटी हुई इमारतें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कभी यहाँ पर एक शहर आबाद था, लेकिन वो उजाड़ दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। इस वजह से यहाँ के सपूतों ने, यहाँ के रहने वालों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, लेकिन शहीदों का खून कभी रायवान नहीं जाता, कभी बर्बाद नहीं हुआ करता, कभी बेकार नहीं हुआ करता। आज फिर उसी के ऊपर, फिर उसी जगह के ऊपर जहाँ पर लड़ाई छेड़ी गई थी, दूसरी जगह की लड़ाई का आगाज़ हुआ है। वो लड़ाई जहालत के खिलाफ, वो लड़ाई लड़ी जाएगी यहाँ से बेरोज़गारी के खिलाफ, वो लड़ाई लड़ी जाएगी अंधविश्वास के खिलाफ, और वो लड़ी जाएगी उन तमाम सब चीज़ों के ख़िलाफ़ जो हमारे देश और प्रदेश को पीछा करने में, पीछे रखने में वो जो करती आई है। सामने वाला चित्र जो आप देख रहे हैं वो जनता का अपार धैर्य टूटता हुआ सा लग रहा था। नगर में शायद ही कोई बच्चा बाकी रह गया हो। बहुत बड़े लोग मुझे देखने आए थे। इसके पहले मैं दर्शनीय नहीं था।
लेकिन जब इतने महिमा महान मुझे देखने आ पहुँचे तो मैं अचानक ही दर्शनीय हो उठा था। अपार जनसमूह ने मेरे वक्षस्थल पर अपने पदचापों की थाप से संगीत बुझा दिए। जो बेचिरागी इलाका था वह चिरागों से भर उठा। इस भारी भीड़ की पृष्ठभूमि में जो एक छप्पर सा भवन दिखाई पड़ रहा है वही आज का आर्यभट्ट हाल है और वही मेरा पहला सृजन भी। प्रस्तुत चित्र उस महान क्षण में की गई सम्मानित प्राध्यापक बंधुओं के साथ राष्ट्रपति महोदय की ग्रुपिंग का है, जो आज भी मैं धरोहर की तरह संभाले हुए हूँ। तब कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान ही मेरा पूरा नाम था, पर बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। मेरे हृदय के दो टुकड़े हो गए। उस दूसरे टुकड़े का नाम कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान रखा गया। सामने वाले चित्र में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रथम निदेशक बंटवारे के बाद जो निदेशक बनाकर सरकार द्वारा भेजे गए थे, सी प्रसाद साहब दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, विकास के तमाम आयामों को पार करते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, पर मेरा धैर्य मेरे टीलों का धैर्य है जो विचलित होना नहीं जानता। शासकीय और सामाजिक स्तर पर मेरे साथ कितने छल-छंद हुए हैं इसकी एक लंबी सारणी है, लेकिन मैं चुपचाप सहता रहा। ये सहन शक्ति भी मुझे मेरे अपने टीलों से ही मिली है। राजेश्वर बाबू, पंडित रामबरन द्विवेदी जी, जितेंद्र बहादुर सिंह और अमीन साहब, इन सब ने मुझे पोसा पाला, पर बाबू राजकिशोर सिंह को भुलाकर मुझे कम से कम मेरी आत्मा में चैन नहीं मिल पाएगा। इस हाईटेक ज़माने में, वैश्वीकरण और बाजारीकरण के ज़माने में एक हाईटेक सोच वाला पालनहार पाकर अब तो मैं अभिभूत हो उठा हूँ। विनोद सिंह की सोच और कृतित्व पर मेरा अखंड विश्वास है। वो बड़े सपनों के धनी हैं। जब तक बड़े सपने नहीं देखे जाते तब तक यथार्थ की शिला पर कोई अट्टालिका तैयार नहीं की जा सकती, ऐसा वो भी कहते रहे हैं। सपनों को देखना और उन्हें यथार्थ में तब्दील करना उनकी आदत है। वो केवल चलने में और चलने में विश्वास रखते हैं। एकला चलो रे उनका अपना दर्शन है, ऐसा मेरी सरजमी पर उन्होंने 1000 बार कहा है। उसी आज तो मैं विज्ञान, कला, वाणिज्य, कृषि विज्ञान केंद्र, शारीरिक शिक्षा अनुभाग, प्रबंधन संकाय, विधि संकाय, शिक्षा संकाय, गृह विज्ञान संकाय और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि तमाम प्रकोटों से अक्षय ज्योति विकीर्ण कर रहा हूँ। सामने जो चित्र दिखाई पड़ रहा है वह केएनआईसी के भूमि पूजन का है। बाबू राजकिशोर सिंह जी अपनी सहधर्मिणी के साथ केदार बाबू के बड़े सुपुत्र अरविंद जी के साथ भूमि पूजन कर रहे हैं। सामने के चित्र में केएनआईसी का शानदार महल दिखाई पड़ रहा है जो 10 जनपदों में अपने आप में अनूठा है। इस वर्ष हमारे लिए समारोहों का वर्ष रहा है। हमारे वक्षस्थल पर देश भर के स्वनाम धन्य विद्वानों ने अपने कदम रखे हैं
और मेरा वक्ष पवित्र हुआ है। सामने के चित्र में त्रिलोचन अभिनंदन समारोह मनाया जा रहा है। बाएं से दाएं डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र, महाकवि त्रिलोचन, बाबू राजकिशोर सिंह जी और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अजय तिवारी। आज तो मैं विज्ञान, कला, वाणिज्य, कृषि विज्ञान केंद्र, शारीरिक शिक्षा अनुभाग, प्रबंधन संकाय, विधि संकाय, शिक्षा संकाय, गृह विज्ञान संकाय और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि तमाम प्रकोटों से अक्षय ज्योति विकीर्ण कर रहा हूँ। सामने जो चित्र दिखाई पड़ रहा है वह केएनआईसी के भूमि पूजन का है। बाबू राजकिशोर सिंह जी अपनी सहधर्मिणी के साथ केदार बाबू के बड़े सुपुत्र अरविंद जी के साथ भूमि पूजन कर रहे हैं। सामने के चित्र में केएनआईसी का शानदार महल दिखाई पड़ रहा है जो 10 जनपदों में अपने आप में अनूठा है। इस वर्ष हमारे लिए समारोहों का वर्ष रहा है। हमारे वक्षस्थल पर देश भर के स्वनाम धन्य विद्वानों ने अपने कदम रखे हैं और मेरा वक्ष पवित्र हुआ है। सामने के चित्र में त्रिलोचन अभिनंदन समारोह मनाया जा रहा है। बाएं से दाएं डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र, महाकवि त्रिलोचन, बाबू राजकिशोर सिंह जी और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अजय तिवारी। आगे भी नवीन द्वीप सृजित करने की अनेकों योजनाएं हैं जिसे पूरा करने में मेरे पालनहार और सभी सहायक संलग्न हैं, तो फिर मेरी दुविधा का कोई कारण ही नहीं है। हमने लाखों हाथ देकर भारती का दिल सजाया, मैं वो दौलत हूँ कि अल्लाह दीन भी तरसा करे। मित्रों, हमारा समय कठिन कराल असंगतियों का है। नौनिहालों के हाथ रोजगार को तड़प रहे हैं। ये समय साथ लगकर समाज और राष्ट्र के निर्माण करने का है। केदार बाबू ने गुर्बत की लड़ाई जो मेरे हृदय से प्रारंभ किया था वो खत्म कहाँ हुई है। दिनकर के शब्दों में कहूँ तो समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तटस्थता अपराध है, हमें तटस्थता छोड़ के राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में, व्यक्ति निर्माण में सन्नद्ध होना ही होगा। मैं समृद्ध हूँ, समाज समृद्ध होवे, राष्ट्र समृद्ध होवे और संसार भी समृद्ध हो।